बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और आज छोटी सी वीडियो उन लोगों के लिए है जो फ्रीलांसिंग के ज़रिए अपना कैरियर बनाना चाहते हैं या ऊपर आना चाहते हैं। तो आपको मैं बताऊंगा कि आज वो कौन से 5 स्टेप्स हैं, अगर आपने उनको फॉलो किया तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होंगे फ्रीलांसिंग में और आप अर्निंग भी कर सकते हैं। और यही वो 5 स्टेप्स हैं जिनको लोग फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से पैसे नहीं कमा सकते। और हर बंदा कहता है मेरा फाइवर पर अकाउंट है, मेरा अपवर पे अकाउंट है, लेकिन ऑर्डर्स नहीं मिलते। तो 2 3 4 5 वजूहात हैं जिनकी वजह से ये सारे मामलात होते हैं। तो आज हम उन सब वजूहात को बारी बारी देखेंगे। तो सबसे पहला काम जो आपने करना है इस मंजिल के लिए, तो उसका स्किल का इंतखाब वो करना है। आप सबसे पहले गलती ये करते हैं कि जो स्किल आपने मुंतखब करनी होती है वो अपने इंटरेस्ट के मुताबिक नहीं करते। उसका तरीकाकार ये होता है कि 4 5 मेन स्किल्स जिनकी आगे डिमांड है, हाई इनकम स्किल्स हैं, वो फ्रीलांसिंग स्किल्स आपने जो है वो मुंतखब करनी है और उनमें से देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। आप ये नहीं देखते कि मेरा इंटरेस्ट किस में है, आप ये देखते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, मेरा कज़न, मेरा जानने वाला कैसे पैसे कमा रहा है। फ़र्ज़ करते हैं अगर वो वेबसाइट डेवलपमेंट में पैसे कमा रहा है तो हो सकता है आपका उसमें इंटरेस्ट ही ना हो, जिसकी वजह से फिर आप उसमें उसकी परफॉर्मेंस आपकी सही नहीं रहती, आप उसमें अच्छा परफॉर्म ही नहीं कर सकते। तो सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये है कि आपने स्किल का इंतखाब करना है कि ऐसी स्किल हो जिसका आपके साथ इंटरेस्ट भी हो, रिलेशन भी हो और आपको अच्छा लगे उसमें काम करना। जब तक आप ये नहीं करेंगे आप ऊपर नहीं आ सकते। सेकेंडली, वो स्किल कम अज़ कम आपने 3 से 6 माह तक ज़रूर सीखनी है। हमारे कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो 2 4 वीडियोस देख के ये समझना शुरू कर देते हैं कि जी मैं ग्राफिक डिज़ाइनर बन गया हूँ, मैं वेबसाइट का डेवलपर बन गया हूँ, मुझे कंटेंट लिखना आता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। आपने कम से कम 3 से 6 माह अपना टाइम देना है और डेली 2 से 3 घंटे देने हैं जिसमें आपने उस स्किल को अच्छे से सीखना है। जब आपको लगे कि अब मुझे बहुत अच्छी स्किल आती है तो तीसरा स्टेप आपने ये करना है कि उस स्किल के अंदर प्रोजेक्ट बनाने हैं, उसके स्किल के अंदर मुफ्त लोगों का काम करें। अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों का जिनका कोई बिज़नेस है उनको उस स्किल के ज़रिए मुफ्त को लोगो बना के दें। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइन में काम करते हैं उनका पेज बना के दें। अगर आप वेबसाइट डेवलपर हैं उनकी एप्लीकेशन बना के दें, उनकी वेबसाइट बना के दें, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट उनके लिए आप काम करें ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो और आपका पोर्टफोलियो भी हो। नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, नेक्स्ट काम आपने ये करना है कि जब वो आप काम कर लें, आपका पोर्टफोलियो बन गया, तो आपने उसको चेक करवाना है किसी मेंटोर से। अपने इलाके में किसी दोस्त अहबाब में, रिश्तेदार में देखें कि उस स्किल पर किस बंदे की महारत है, आपने उसको चेक करवाना है। ये बहुत ही ज़रूरी है। बाज़ औक़ात हम समझ रहे होते हैं कि हमारी स्किल जो है बहुत इम्प्रूव कर चुकी है, हमें बहुत कुछ आता है, अब इसमें और क्या सीखना है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमेशा टॉप पे गुंजाइश होती है, हमेशा बेहतरी से बेहतरी की गुंजाइश होती है और उसमें आपको तलाश जारी रखनी चाहिए। तो आपने किसी मेंटोर से, किसी उस्ताद से रब्ता करके उससे ज़रूर अपना काम चेक करवाना है और जो वो आपको गलतियाँ निकाल के दे उस पर गुस्सा नहीं करना। अब बहुत सारे लोगों का फॉल्ट ये है कि जब उनको हम कोई क्रिटिसिज्म करते हैं तो वो माइंड करते हैं इस चीज़। जब वो माइंड करता है तो फिर वो आगे सीख नहीं सकता। तो जो आपको टीचर बताता है उसमें कोई गलतियाँ निकालता है उस पर गौर करें। हाँ, अगर आपको सेटिस्फाइड नहीं है उस बात से तो आप उनके साथ आर्गू कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं कि जी हम इसको यूँ कर लेते हैं। तो आपने उन गलतियों पर माइंड नहीं करना बल्कि खुश दिली से उसको कबूल करके उस पर मज़ीद सीखना है। 5वां काम जो हम करते हैं वो ये है कि हमने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर करनी है, हमने अपनी इंग्लिश को बेहतर करना है। याद रखें, जब भी आपने फ्रीलांसिंग में काम करना है तो ज़ाहिर है डॉलर्स कमाने हैं। तो आपने जब प्रोजेक्ट्स विन करने हैं या कोई बिड करना है या कुछ भी काम करना है तो ज़ाहिर है वो इंग्लिश में होता है। तो हमारे बहुत सारे लोग हैं उनकी वोकैबुलरी ठीक नहीं होती, कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर नहीं होती, हेजिटेशन महसूस करते हैं कन्वर्सेशन के हवाले से भी, और कैमरा को फेस करने से भी मुश्किल आती है। तो वीडियो कॉल्स भी करनी पड़ सकती हैं। आपको बाहर के ममालिक में जिन लोगों के साथ आपने काम करना है उनसे बातचीत भी करनी पड़ सकती है। चलो अगर वो वैसे ना भी करें तो कम से कम आपको लिख कर तो आता हो। बहुत सारे तुम्हारे दोस्त ऐसे हैं कि वो लिख कर भी अपने ईमेल नहीं कर सकते या पढ़ नहीं सकते। कम्युनिकेशन गैप की वजह से, कम्युनिकेशन स्किल्स ना होने की वजह से फिर वो सक्सेसफुल नहीं होते। तो ये जो 5 चीज़ें हैं ये आपके कैरियर के लिए एक चाबी या की हैसियत रखती हैं। ये की टू सक्सेस हैं। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो ही सक्सेसफुल होंगे। किसी की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं होती, किसी ने अपने टीचर को नहीं दिखाया होता और किसी का तो पोर्टफोलियो ही नहीं होता और कुछ ने काम में प्रैक्टिस नहीं की होती। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जिनकी वजह से फिर आप आगे नहीं बढ़ पाते। तो ये छोटी सी वीडियो का मकसद ये है कि इन 5
پوائنٹس کو اپنے پلے باندھ لیں اور ان پر سختی سے عمل کریں. اگر آپ سختی سے عمل کریں گے تو یقین مانیں آپ کو پروجیکٹس بھی ملیں گے, آپ ارننگ بھی کریں گے, آپ سکسیزفل بھی ہوں گے اور آپ دوسروں سے ایک قدم آگے جائیں گے. ہمیشہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو درست بات بتائیں, درست سمت میں لے کے جائیں. اگر آپ ان چیزوں کو فالو کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ دیکھیں گے کہ آپ درست سمت پہ جا رہے ہیں اور بہت جلد. اور دیکھیں یہ جلدی اتنی بھی نہیں ہوتی کہ اگر ہم کل شروع کریں تو پرسوں انکم آنی شروع ہو جائے. یہ جس طرح دوسرے کام ہیں پہلے سیکھنا پڑتا ہے, پھر ٹائم لگانا پڑتا ہے, پھر اپنی مارکیٹ ویلیو بنانی پڑتی ہے, پھر آپ کی گڈ ول بنتی ہے. بالکل اسی طرح اگر آپ کوئی پروجیکٹ 2-4 بندوں کو بنا کے دیتے ہیں, وہ دوسروں کو بتاتے ہیں, آپ کے اچھے ریمارکس آتے ہیں, اچھے کمنٹس آتے ہیں, پھر باقی لوگ بھی آپ کو اس طرح کے پروجیکٹس دیتے ہیں. تو آپ کو مارکیٹ ویلیو بنانے کے لیے, اپنی گڈ ول بنانے کے لیے شروع میں سخت محنت کرنی پڑتی ہے, دن رات ایک کرنا پڑتا ہے. اور فری لانسنگ کا کام یہ بھی ہے کہ یہ آپ کو پروجیکٹ سارے کے سارے نارملی رات کو ملتے ہیں, کیونکہ ہمارا امریکہ کا اور کینیڈا کا ٹائم جو ہے کافی تقریباً 12 گھنٹے کا ڈفرینس ہوتا ہے, نارملی 10 سے 12 گھنٹے کا. تو جب فرض کرتے ہیں وہاں پر دن کے 12 بج رہے ہیں تو ہمارے پاس تقریباً رات کے 12 بج رہے ہوتے ہیں نارملی, یا 11 بج رہے ہوتے ہیں. اس طرح کا ٹائم کا ڈفرینس ہے. تو ہمیں جو پروجیکٹس ملتے ہیں وہ بھی رات 12-1 بجے کے بعد ملتے ہیں. تو یہ رات کو جاگنا, کام کرنا ظاہر ہے محنت طلب کام ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم سوئے رہیں, ہم محنت نہ کریں, اور وہ پھر سکسیزفل نہیں ہوتے. اسی لیے گلا کرتے ہیں ہم نے جی بنایا ہوا اکاؤنٹ, ہم نے اپ ورک پہ اکاؤنٹ بنایا, فائبر پہ اکاؤنٹ بنایا اور آرڈرز نہیں ملتے. بھی آرڈرز کیسے ملیں گے؟ ایک تو آپ ٹائم پہ وہاں پر ٹائم نہیں دیتے, دوسرا آپ کے پاس پورٹ فولیو نہیں ہوتا, آپ نے نقل لگا کے دوسروں کو کاپی کر کے ڈسکرپشن, ان کے ریٹس, ان کے کی ورڈز کاپی کر کے لگائے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. اگر آپ ان چیزوں سے باہر نکلیں گے تو ڈیفینیٹلی ترقی کریں گے. تو بہرحال یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کے لیے امید ہے کہ ہیلپ فل رہی ہوگی اور آپ کے کیریئر میں ایک گائیڈ لائن کی جو حیثیت رکھے گی. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے, میری باتیں سمجھ آئی ہیں, تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے. اور جو لوگ دوست نئے ہیں ہمارے ساتھ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے تاکہ ہمارا ایک اسٹرانگ ریلیشن شپ اسٹیبلش ہو جائے. تو انشاءاللہ تعالی دوبارہ ملاقات ہوگی کچھ نئی چیزوں کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.